ओम। जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र सत्संग के आज के 14वें दिन के सत्संग में आपका स्वागत है। हम सब श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बुद्धिमान, धैर्यवान आपके शिष्य, आपके दुश्मन के द्रुपद के पुत्र, जो कि अभी कौरवों की सेना की कमान संभाले हैं, व्यवस्था देख रहे हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर सेना की रचना की है और जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी सेना बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। इसलिए आचार्य आपको कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर सेना की विशालता की जो चर्चा आई है, यह जगत प्रसिद्ध विषय है, यह विश्व प्रसिद्ध विषय है कि पांडवों की जो सेना है वो छोटी है, कौरवों की जो सेना है वो बहुत बड़ी है। यह विषय सहज ही सबको पता है। फिर भी यह बात जो सामने आई है उसका एक सहज कारण है और साधकों को उस कारण पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए। साधक की एक विशेषता होती है, साधक जहां से जो भला मिले उसको ग्रहण करता है, जो बुरा होता है उसको त्याग देता है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सिखाए, सार सार को गहा रहे और थोता दे उड़ाए। यह दोहा बहुत प्रसिद्ध है कि साधक कैसा होना चाहिए, सूप जैसा। सूप समझते हैं ना, सुपड़ा जिसे अनाज साफ करते हैं। वो क्या करता है, अच्छे अच्छे अनाज को तो बचा के रखता है और उसके तुष, भूसी और जो छोटे दाने होते हैं, खराब कचरा होता है, उसको कूड़ा देता है, उसको नहीं रखता है। ऐसे ही साधक को भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि चाहे कोई बुरा व्यक्ति भी कुछ कह रहा है, लेकिन वो बात अगर हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हितकर है, हमें भगवत प्राप्ति की तरफ भेज सकती है, हमारे जीवन का विशेष कल्याण कर सकती है, तो हमें ऐसी परिस्थिति में, चाहे वो हमारा विरोधी है, चाहे वो बुरा व्यक्ति है, चाहे वो अज्ञानी प्रतीत होता है, लेकिन हमें उसका बात को स्वीकार करना चाहिए। जैसे कल्प गुरु भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 स्थानों से सीख ली। गुरु दत्त के 24 गुरु माने जाते हैं, तो ऐसे कोई दीक्षा गुरु नहीं थे, उनसे कोई उन्होंने मंत्र नहीं लिया। उनके जीवन को देख करके और उन्होंने सीख ली। सांप है, मधुमक्खी है, वैश्या है, इन सब से सीख ली, इन सबको गुरु रूप में माना। अर्थात चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, साधक सब जगह से हितकारी चीजों को लेकर के अपने जीवन में अपनाए, जिससे भगवत प्राप्ति का मार्ग सहज बन जाए। यहाँ तक कि बुरा व्यक्ति बुरा काम कर रहा है, उसके बुरे कार्य की भी निंदा न करते हुए उसके बुरे कार्य से हम यह सीख लेने का प्रयत्न करें कि अमुक कार्य उसने बुरा किया, इसलिए भगवत प्राप्ति में बाधा आ गई, इसलिए हमें बचना है। और ऐसे लोगों को जो बुरा कार्य कर रहे हैं, उन पर भी दया दिखानी चाहिए। वो दंड के पात्र नहीं है, दया के पात्र हैं। क्योंकि वास्तव में जिनको पता नहीं है
कि भगवान कितने दयालु है, भगवान कितने कृपालु है, और उनके पास जाना ही, उनकी सानिध्य में जाना ही, भगवान की शरण में जाना ही हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। अथवा भगवत शरण में पहुंच करके ही हम हमारे जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इन बातों को वो नहीं जानते हैं, इसलिए वो छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए बड़े बड़े बुरे कर्म भी कर रहे हैं। यह ज्ञात नहीं है उनको। कौन चाहेगा कि अपने हाथ जलाए? कौन चाहेगा कि नरक में गिरे? कौन चाहेगा कि बार बार विभिन्न प्रकार की कीट पतंग आदि, श्वान सूकर इत्यादि की योनियों में आकर के और माँ के गर्भ के दुख को भोगे? कोई नहीं चाहता। वो उस वास्तविकता को ठीक तरीके से नहीं जानते। कई बार उनको जानकारी तो होती है, लेकिन उसका पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। वो वास्तविक तरीके से नहीं जानने के कारण बार बार उन्हीं गलतियों को करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति तो दया का पात्र होता है, दंड का पात्र नहीं होता। इसलिए उस पर दया करके हम प्रयत्न करें कि उसको भी उत्तम सीख प्राप्त हो और वो भी भगवान की प्राप्ति के पावन मार्ग पर चले। ऐसा प्रयत्न हमें करना चाहिए। दंड विधान से तो उसको भी लाभ नहीं होगा और हमको भी लाभ नहीं होगा। तो हम क्या लाभ चाहते हैं? क्योंकि दंड विधान में अगर क्रोध आ गया तो हमारा साधन मार्ग छूट जाएगा। दंड विधान में हम ऐसा कोई कर्म कर बैठे और वो कर्म अगर फलित हुआ तो हमारे पुनर्जन्म का कारण बन सकता है। लेकिन दया विधान जो है, अगर हम करुणा भाव से, दया भाव से उस पर दया करके और उसको सतपथ पर लाने का प्रयत्न करते हैं, ऐसी स्थिति में हम कर्तव्य पालन के उस दिव्य मार्ग पर आ गए, जो मार्ग आगे जाकर के भगवत प्राप्ति की तरफ ले चलता है। तो एक बुरे व्यक्ति को भी हम आश्रय बना सकते हैं भगवान को पाने का। प्रकृति में जो कुछ भी है वो सब भगवान को प्राप्त करने के साधन है। सच तो ये है कि इस संसार में, इस प्रकृति में जहाँ जो कुछ भी है उसका सही उपयोग किया जाए, उसका सदुपयोग किया जाए तो भगवान को पाया जा सकता है। बुरे से बुरे व्यक्ति के माध्यम से भी पाया जा सकता है। सामान्य तौर पर मानव की ये सोच होती है कि अच्छे व्यक्ति के द्वारा ही हमको भगवान प्राप्त होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुरे के संग रह करके उसकी बुराई से हम विपरीत प्रभाव लें अपने जीवन पर। उसकी बुराई के साथ बुरा बनने के बजाय हम कुछ ऐसा करें जिसे भगवान मिल जाए। जैसे रावण को सामान्यतया बुराई माना जाता है, उसने जो कार्य किए उन कार्यों को अच्छा नहीं माना जाता, रावण को बुरा माना जाता है। उसी रावण के समीप रह करके विभीषण ने भगवान श्री राम को प्राप्त कर लिया। अगर विभीषण रावण की लंका में नहीं होता तो उसको राम जी थोड़े मुश्किल मिलते, शायद नहीं मिलते। तो ऐसा नहीं है कि जो संसार में बुरा दिखता है वो भी अपने लिए हितकारी नहीं हो। अपने लिए तो सब कुछ हितकारी है। शर्त है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। जैसे आग है, अग्नि के उपयोग पर निर्भर करता है कि आप उससे लाभ प्राप्त करो कि हानि। अग्नि जल रही है, अब चाहे तो आप उसमें अपना हाथ जला लो और चाहे तो उस अग्नि से भोजन बना लो, चाहो तो उस अग्नि से ईंट पका ले, घर बना लो, चाहो तो उस अग्नि से आप जंगल में बैठे हो, आपके पास कोई आश्रय नहीं है, अकेले हो और बहुत हिंसक जानवर वहां है, व्याघ्र सिंह इत्यादि, आप अग्नि जला लो तो वो जीव आपके पास नजदीक नहीं आएंगे। तो अग्नि प्राण रक्षा भी कर सकती है और अग्नि प्राण ले भी सकती है। ये हम पर निर्भर करता है। दोनों हमारे भगवत प्राप्ति में बाधक भी हो सकते हैं और भगवत प्राप्ति में साधक भी हो सकते हैं। अच्छा व्यक्ति भी बाधक हो सकता है। भगवान को पाने में कई बार अच्छा व्यक्ति भी हमारे लिए बाधक हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? जैसे कोई व्यक्ति अच्छा लग रहा है हमें,
वो अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन अगर उसके प्रति हमारे मन में मोह पैदा हो गया तो परिणाम क्या होगा? भगवत प्राप्ति में बाधा बन जाएगी। इसलिए अच्छे से भी सावधान रहना पड़ेगा और बुरे के प्रति हमें उसके वो लक्षण स्वीकार तो नहीं करने हैं, बल्कि वो जो बुरा कार्य करके दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, भगवान से दूर हो रहा है, परमात्मा से दूर हो रहा है, उन बुरे कार्यों का तो हम त्याग करें और उस व्यक्ति को अच्छे कार्यों से जोड़ने के लिए हम अपना समय, अपना श्रम, अपने को जो प्राप्त योग्यता है, अपने को जो प्राप्त सामर्थ्य है, उसका उपयोग करके उसको भला आदमी बनाएं। जैसे हम ये प्रयत्न करेंगे, अब प्रश्न ये उठता है कि वो भला बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या हर व्यक्ति के प्रति प्रयास करो सफलता मिलती है? बताओ, संभव नहीं है। जरूरी नहीं कि हम जितने लोगों को अच्छी बात बताएं वो सब के सब लोग उन अच्छी बातों को मान करके अच्छे रास्ते पर चले, ये कतई आवश्यक नहीं है। लेकिन हम अपना प्रयास करें, हम अपनी कोशिश करें, हम पूरी तरह से इस प्रयास में लगे। हमारा कार्य है कर्तव्य कर्म करना और निष्कामता से करना। ये भी नहीं कि ये अच्छा हो जाएगा उसके बाद फिर हमारे साथ जुड़ जाएगा, फिर वो हमारे काम करेगा, ऐसी सोच भी नहीं। निष्काम भाव से किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी भूले को सद्मार्ग दिखाना, यह हमारा कर्तव्य कर्म है। कामना रहित होकर के जब हम इन कार्यों को करते हैं तो अपने आप स्वतः सहज हमारे लिए भगवत प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा असली जो स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है। यह बात हमें नित्य समझनी पड़ेगी। ये तो जो बात है, कई बार आप जो नियमित सत्संग सुनते हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि यह बात बार बार आ रही है, रोज आ रही है, लेकिन कुछ चीजें तो रोज होनी ही है। जैसे आप श्वास नियमित लेते हैं शरीर को लिए, आप इस शरीर को जल नियमित पिलाते हैं, आप नियमित इस शरीर को आहार भोजन देते हैं, आप नियमित शरीर को स्नान निवृत्त इत्यादि कराते हैं, मंजन अंजन इत्यादि कराते हैं इस शरीर को। उसी प्रकार इस जीवात्मा के हित के लिए और इस प्राप्त शरीर के भी हित के लिए हम लोगों को एक बात को नियमानुसार सत्संग के माध्यम से दोहरा करके अपने स्मृति पटल पर मजबूती से अंकित करके उसी के आधार पर जीवन जीना पड़ेगा। और वह बात यह है कि मैं असल में शरीर नहीं हूँ, मैं एक नित्य शुद्ध बुद्ध जीवात्मा हूँ। मैं उस परम पिता परमात्मा का ही अंश हूँ जिनके मंगल विधान से ये सारी सृष्टि सहज चल रही है। चींटी को भी भोजन मिल रहा है, हाथी को भी भोजन मिल रहा है, सबको आश्रय मिल रहा है, सबको आहार मिल रहा है, सबको वायु मिल रही है, सबको जल मिल रहा है। यथा योग सबको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। जिन भगवान की कृपा से ये चांद सितारे नवमंडल में टिके हुए हैं, जिन परमात्मा की कृपा से इतना विशाल समुद्र पानी के साथ आनंद ले रहा है, ये सारी जो विशेषताएं प्रकृति को प्राप्त है ये परमात्मा की कृपा से प्राप्त है। हम उन्हीं परमात्मा के अंश हैं या उन्हीं परमात्मा से, उन्हीं की इच्छा से, उनमें से ही प्रकट हुए हैं, पृथक नहीं है। तो ये शरीर जो मिला है ये तो मिला है, ये संसार से मिला है, ये मेरा नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो जीव हूँ और मुझ जीव का भी ये शरीर नहीं है। असल में ये मुझे मिला हुआ है और ये मिला भी मेरे लिए नहीं है। ये शरीर मेरे लिए नहीं मिला। इसको अगर मैं भोजन भी कराता हूँ, इसको अगर मैं स्नान जल भी पिलाता हूँ, इसको अगर मैं योग प्राणायाम इत्यादि कराता हूँ, तो इसलिए कि इस शरीर के प्रति जो मेरा कर्तव्य है इसको स्वस्थ रखना और इसको समाज की सेवा में सदा लगाए रखना, ये जो मेरा कर्तव्य है, इस कर्तव्य का मैं विधिवत पालन करूं। मुझे जो कुछ मिला है वो मुझे प्राप्त हुआ है, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो सामर्थ्य है, चाहे वो योग्यता है, चाहे वो बुद्धि है, चाहे वो विवेक है,
चाहे वो धन है, संपत्ति है, वैभव है, शरीर सहित ये सब कुछ हमको मिला हुआ है। इसलिए मिले हुए शरीर, मिली हुई योग्यता, मिले हुए सामर्थ्य और मिली हुई वस्तु का उपयोग लोक कल्याण के लिए हम कितना कर सकते हैं, इस बात को हमें सतत स्मरण में रखनी पड़ेगी। हम जितना प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करेंगे, मोह रहित होकर के ही प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग हो सकता है, कामना रहित होकर के ही प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग हो सकता है। क्योंकि जब तक मोह रहेगा और जब तक कामना रहेगी, तब तक हम उस वस्तु का सदुपयोग कर ही नहीं सकते। क्योंकि कामनाएं भी उस वस्तु से अपने आप को अलग नहीं होने देगी, उसमें मेरापन का भाव भर देगी, त्याग नहीं आने देगी। और मोह भी उस वस्तु का व्यापक उपयोग न करके जिसके प्रति हमारे मन में मोह बन गया है, उसी के प्रति उस वस्तु का उपयोग करने का बार बार निर्देश देगा। ऐसी स्थिति में हम अपने कर्तव्य कर्मों का वास्तविक पालन कर ही नहीं सकते। और जब हम अपने कर्तव्य कर्मों का वास्तव में जो पालन होना चाहिए वो कर नहीं पाएंगे, तो भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं। असल में कर्म को, सेवा को हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। छोटे से छोटा जो कार्य हम कर रहे हैं और छोटी से छोटी जो सेवा हम कर रहे हैं, मूल रूप से जैसे गौ सेवा है, आप भी यहाँ पर 20-30 गाय माता रख करके उनकी सेवा कर रहे हो। 30 गाय माताओं में से दुग्ध दान देने वाली तो एक आध गाय माता ही है, जिनका मात्र 2-3 किलो दूध प्राप्त हो रहा है। अतः है तो सेवा ही। लेकिन इस सेवा में अगर निष्कामता है तो ये सेवा हमको भगवान तक पहुंचा सकती है। भगवान तक जाने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आप घंटों एकांत में बैठ करके साधना करो। भगवान को पाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप हरिद्वार जाओ, रामेश्वरम जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, द्वारिका जाओ, बद्रीनाथ जाओ। जाइए, मना नहीं है। समय है आपके पास तो तीर्थाटन करिए, अधिक समय है तो देशांतरण करिए, उसकी मनाही बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन असल में भगवान को पाने के लिए इन सब जगह जाना भी आवश्यक नहीं है। भगवान को पाने के लिए हिमालय जाना भी आवश्यक नहीं है। भगवान को पाने के लिए गिरनार पर्वत पर बैठे रहना भी आवश्यक नहीं है। भगवान को पाने के लिए कामदगिरी की परिक्रमा करना आवश्यक नहीं है। अपितु भगवान को पाने के लिए जो मूल आवश्यकता है वो है अपने कर्तव्यों का अच्छे तरीके से पालन करना और निष्काम भाव से सेवा ही वास्तव में हमारे कर्तव्य भाव की पुष्टि करता है कि हम जो सेवा कर रहे हैं उस सेवा के माध्यम से हमारे मन में किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु, सम्मान, नाम, मान, शांति, इस प्रकार की चीजें पाने की इच्छा न हो कि मैं गौ सेवा कर रहा हूं तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे, मेरा नाम हो जाएगा। मैं गौ सेवा कर रहा हूं तो लोग मुझे माला पहनाएंगे, मुझे शॉल ओढ़ाएंगे, मुझे दुपट्टा ओढ़ाएंगे, मेरी जय जयकार करेंगे, मेरी प्रतिष्ठा होगी, मुझे ऊंचे आसन पर बिठाएंगे। अथवा मैं सेवा कर रहा हूं तो इसके बदले में मुझे लोग कुछ वस्तु इत्यादि या सुविधाएं प्रदान करेंगे। अथवा मैं सेवा कर रहा हूं तो मेरे मन को शांति मिलेगी, ये शांति मिलेगी, इतनी भी कामना हमको नहीं करनी। पुण्य की कामना तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। पुण्य से तो हमको सिर्फ स्वर्ग मिल सकता है। अच्छा, अथवा पुण्य से हमें आगे उत्तम वर्ण, अच्छे वर्ण में जन्म मिल सकता है। ये तो दोनों ही बंधन के कारण है। इसलिए हमको सेवा के बदले पुण्य भी नहीं चाहिए, सेवा के बदले में शांति भी नहीं चाहिए, सेवा के बदले में मान सम्मान भी नहीं चाहिए, सेवा के बदले में नाम भी नहीं चाहिए, और सेवा के बदले में कोई हमारी सेवा करे कि भाई मैं इतना बड़ा गो भक्त हूँ और मैं यहाँ आया हूँ तो मेरी अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सब मेरी अच्छी सेवा करें। ये भाव भी हमारे मन में नहीं होना चाहिए। अर्थात सेवा के बदले में हम शांति, पुण्य जैसी चीजें भी पाने की इच्छा रखते हैं तो उससे हानि ये होगी कि ये हमें पुनः जन्म के लिए भेजेगी। ये हमारी मुक्ति का साधन नहीं बन सकती और हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति भी नहीं कर सकती।
क्योंकि हमारे मन में अगर ये भाव है कि मैं गौ सेवक हूँ और मेरा सम्मान होना चाहिए, और कहीं ऐसी जगह गए जहाँ या तो अवसर नहीं है, अथवा व्यवस्था नहीं है, अथवा जानकारी नहीं है, और वहाँ आपका सम्मान नहीं होता है, आपका मान नहीं होता है, आपकी उचित व्यवस्था नहीं होती है, तो आप भयंकर दुख में डूब जाओगे। भौतिक रूप से भी हानि है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति को ही मुक्ति कहा है। तो अर्थात जो जो साधन मुक्ति के नहीं है, वो साधन सुख के साधन भी नहीं है, उससे दुख बढ़ेंगे ही। कुछ प्रारंभ में हमको सुख की अनुभूति हो सकती है कि हम लोगों को सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं, उसके आगे बड़ा दुख मिलने की संभावना है। क्योंकि कोई भी इच्छा एक बार पूरी होगी, 2 बार पूरी होगी, 5 बार पूरी होगी, 100 बार पूरी होगी, लेकिन हमेशा हमारी इच्छाएं पूरी हो ऐसा संभव नहीं है। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओ, वो रिश्तेदार बहुत अच्छा है, आपसे खूब प्रेम भी करता है, आप जाते हो तब आपको समय भी देता है, आपके लिए अच्छा भोजन भी बनाता है, आपको घुमाने भी ले जाता है, लेकिन 10 बार आप गए, 10 बार उसने बहुत अच्छा व्यवहार किया, आपको घुमाने भी ले गए, वहाँ जो दर्शन थे दर्शन भी कराए, वहाँ की जो विशेष वस्तुएं थी वो आपको शॉपिंग भी करवाई, खरीद के दिया भी, और वहाँ जो अच्छी जो वहाँ की भोजन प्रणाली है, वहाँ की जो मूल कोई भोजन की डिश है, वो भी आप लोगों के लिए उन्होंने बनाई, आपको खिलाई। लेकिन अब की बार आप गए तो उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, बहुत अधिक वो आपके साथ घूमने भी नहीं आए, और तो और उन्होंने अच्छा खिलाया भी नहीं, पिलाया भी नहीं, तो आप भयंकर दुखी हो जाओगे कि ऐसा किया वैसा किया हमारे साथ। अरे भाई, सच तो ये है कि उसकी इस बार कोई परिस्थिति ऐसी रही होगी, उसके परिवार में कोई ऐसी परेशानी होगी, मानसिक रूप से हो सकता है वो किसी उधेड़ बुन में हो। मानव जन्म में तो 100 समस्याएं होती है, उसके घर में ऐसी कोई समस्या चल रही हो जिसके चलते वो नहीं कर पाया, लेकिन आप तो दुखी हो गए क्योंकि आपने उम्मीद लगाए रखी थी कि वो हर बार अच्छा व्यवहार करते हैं, तो अब की बार भी हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यवहार करेंगे। इस प्रकार की उम्मीद जो आपने उनसे लगाई, उस उम्मीद का प्रभाव ये हुआ, उस उम्मीद का फल ये हुआ कि आप दुखी हो गए। तो इच्छाएं कामनाएं किसी भी प्रकार की है, अरे भाई ये तो चलो बड़ी बात है, और छोटी बात करें, आप लोग यहाँ पर गौशाला आते हैं अपने गांव से, करीब रोज आते होंगे, कभी कभी छोड़ करके कोई विशेष अवसर पर नहीं आ सकते होंगे, बाकी तो रोज आना होता ही है। आप जब आते हैं तो मार्ग में गांव में कुछ लोग मिलते होंगे सड़क के किनारे, वो आपको नमस्ते करते होंगे, कुछ लोग करते ही होंगे, सड़क पर जो मिलते हैं बार बार आने से परिचय हो गया होगा। एक व्यक्ति जो रोज आपको नमस्ते करता है, लेकिन एक दिन किसी कारण वो कोई और चिंतन में है और आपको नमस्ते नहीं किया, तो उस दिन आपके मन में एक भाव पैदा होगा, क्या बात होगी, इसने मेरे को आज नमस्ते क्यों नहीं किया, क्या इस मेरे बारे में इसको किसी ने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, कोई ये तो नहीं, कितनी कल्पनाएं कर लेते हैं हम लोग। मतलब केवल नमस्ते नहीं करने से हम लोग कितनी सारी कल्पनाएं कर लेते हैं, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया, हाँ वो पड़ोस वाला वैसे मेरे खिलाफ है, हो सकता है उसने इसको भड़का दिया होगा, हम क्या क्या सोच लेते हैं। और उस सोच के समय हमारा कोई भी अच्छा काम होता नहीं है, हम किसी अच्छे काम के लिए आए, लेकिन जब वो सोच चलेगी तो उस समय हमारा मन उस काम में लगेगा नहीं, हम मानसिक रूप से थक जाएंगे। और याद रखो, मन जब थकता है तो उसके साथ तन भी थकता है, कार्यशैली हमारी प्रभावित होती है, कार्य की जो रचनात्मकता है वो प्रभावित होती है, कार्य की जो सिद्धि है वो प्रभावित होती है, कार्य की जो उपयोगिता है वो प्रभावित होती है। इसलिए हम किसी से नमस्ते की भी उम्मीद नहीं रखें, करें अच्छी बात है, कोई नमस्ते कर रहा है उसका जवाब हम भी दें, लेकिन कोई नहीं भी करे तो हमको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसी प्रकार सेवा में भी हमें किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए फल की। ये तो भगवान बहुत दयालु है, भगवान का ये पावन मंगल विधान है कि हम थोड़ा सा कुछ करते हैं तो भी संसार, समाज और परमात्मा तीनों हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तीनों हमारे लिए थोड़ा नहीं करते हैं
बहुत कुछ करते हैं। आप विचार करिए, हम लोग कोई बहुत ज्यादा गौ सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी बहुत गौ सेवा करते हैं, फिर भी लोग हमारा कितना मान सम्मान करते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, रखते हैं, सब करते हैं। बीमार हो जाते हैं तो बेचारे लोग साथ में आते हैं, दवाई कराते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये सब भगवान की कृपा से ही होता है। तो भगवान भी दयालु है और भगवान के द्वारा बनाया हुआ ये संसार भी बहुत दयालु है कि जब हम कोई भी सेवा कार्य करते हैं तो उसके बदले लोग बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम लोग ये उम्मीद करने लग जाएं। वो भगवान का मंगल विधान है, भगवान अपने आप करे वो बात ठीक है, लेकिन हमको तो सेवा के बदले किसी प्रकार की कोई चाह मन में रखनी ही नहीं चाहिए कि हम सेवा करेंगे तो उससे हमको मेवा मिलेगा, हम सेवा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, हम सेवा करेंगे तो हमें प्रसन्नता मिलेगी, हम सेवा करेंगे तो हमें शांति मिलेगी। इस प्रकार की कोई भावना न रख करके जब हम 100% निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो फिर चाहे हम हिमालय में जाके तप करें न करें, चाहे हम 4 धाम की यात्रा करें न करें, चाहे हम हवन यज्ञ और पूजा पाठ करें न करें, चाहे हम जप तप करें न करें, केवल उस निष्काम सेवा से ही आगे जा करके हम लोगों के हृदय में भक्ति का बड़ा सुंदर ज्वार पैदा होगा। उच्च दर्जे की जो वास्तविक भक्ति वो प्रकट होगी। जो भक्ति माँ मीराबाई जी ने की वो प्रकट होगी, जो भक्ति नरसिंह मेहता ने की वो प्रकट होगी, जो भक्ति धन्ना भगत ने की वो प्रकट होगी, जो भक्ति एकनाथ जी ने, तुकाराम जी ने, जनाबाई ने, घोड़ा कुंभार ने, इन लोगों ने जो भक्ति की, वैसी उच्च भक्ति का रास्ता सेवा के माध्यम से स्वतः खुल जाएगा। क्योंकि ये सेवा एक ऐसा साधन है जो दूसरे कई सारे रास्तों को एक साथ खोल करके हमें परमात्मा की प्राप्ति की तरफ ले जाता है। पहले सेवा पे करने लगे, सेवा करते करते मन में भक्ति भाव जागृत हुआ और वो भक्ति जीवन के चाहे अंतिम क्षण में भी लेकिन हमें ज्ञान अवश्य करा देगी। किसी को पहले कराती है, किसी को थोड़ा विलंब से कराती है, किसी को बिल्कुल अंत में कराती है कि अब ये मानव जीवन पूरा होने का समय आ गया है, अब ये तैयारी है कि हम संसार छोड़ करके जाने वाले हैं। यानी हम छोड़ के जाने वाले का अर्थ शरीर तो यही रहना है, केवल हम अपने परमात्मा में मिलने वाले हैं। ऐसी स्थिति में भी ज्ञान उदय हो जाएगा, अंतिम समय में ज्ञानोदय होगा। पर वह ज्ञान का जो प्रकाश होगा, वो ज्ञान का प्रकाश हमको आने जाने के चक्कर से, जन्म मरण के चक्कर से हमें बचा लेगा और हमें मुक्ति दे देगा। अर्थात जितने भी प्रकार के दुख हैं, देही, भौतिक, आध्यात्मिक, सब प्रकार के दुखों का सर्वथा नाश हो जाएगा, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी और हम प्रभु के प्यारे हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ जितने भी जीव हैं उनसे सेवा सीखनी है। यहाँ पर धृष्टद्युम्न की व्यूह रचना से, द्रुपद पुत्र की व्यूह रचना से, जो कि एक अच्छा सेवक बन करके, चाहे अर्जुन का सेवक कह लीजिए, चाहे कृष्ण जी का सेवक कह लीजिए, एक सेवा भाव से वह व्यूह रचना कर रहा है, इसलिए वो व्यूह रचना अच्छी हुई है। जब किसी भी कार्य को करने में हम सेवा भाव रखते हैं तो वो कार्य बहुत अच्छा होता है, स्वार्थ भाव रखते हैं तो वो कार्य अच्छा नहीं होता है। आप किसी भी जगह देखिए, जो कर्मचारी हैं, वेतनभोगी लोग हैं, वो जितना अच्छा और अधिक काम नहीं करते, उतना काम जो सेवा में आने वाले लोग हैं वो किया करते हैं। चाहे वो लंगर है, भंडारे हैं, अथवा अन्य कोई भी धार्मिक या सेवा का कार्य है। जो रेलवे कर्मचारी लगाता है जल पिलाने के लिए, रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोगों को जल पिलाने के लिए, तो कई बार उन टंकियों की सफाई तक नहीं होती है। और हाल ही दिनों में चर्चा में आ रहा है कि जोधपुर के अंदर एक ऐसा समूह है जो सुबह से शाम तक ठंडे पानी के हजारों कैन लाते हैं और वो गिलास भर भर के सबको सुबह से शाम तक पिलाते हैं। तो वो कुछ ले नहीं रहे हैं, कुछ इच्छा नहीं है, वेतनभोगी नहीं है, वो सेवक है, इसलिए पूरे मन से दौड़ दौड़ के, जैसे ट्रेन आती है सब के सब दौड़ते हैं, डिब्बों में के अंदर तक ग्लास दे दे करके सबको जल पिलाते हैं। क्योंकि वो कर्मचारी नहीं, वो क्या है, असल में सेवक है।
वो सेवा भाव से उस कार्य को कर रहे हैं, इसलिए अच्छा कर पा रहे हैं। तो हम भी जीवन में जब सेवा भाव से किसी कार्य को करेंगे तो हमारे सारे कार्य सफल होंगे। जैसे द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की छोटी सेना भी कौरवों को बहुत बड़ी लगने लगी थी, तो हम भी उसी प्रकार अपने जीवन को उत्तम बनाएं, ऐसा हमें भगवद गीता जी संदेश देती है। आज का सत्र तो पूरा हुआ, इसलिए आज के इस वार्ता को भी पूर्ण करते हैं। जय माँ, जय जय माँ। ओम।